सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान सत्र 2024-25 के प्रथम माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अभिलेखीकरण के बारे में, उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, पहले यह कार्यक्रम 22 जून 2024 को आयोजित किया जाना था, लेकिन ग्रीष्म अवकाश होने के कारण इसे अब 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया है। साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जून माह से प्रारंभ होकर फरवरी 2025 तक 9 माह तक के लिए आयोजित किए जाने हैं, जिसमें प्रत्येक माह निर्धारित थीम या विषय के अनुसार चर्चा की जाएगी। प्रत्येक माह की थीम और विषय आप स्क्रीन पर साथियों यहां पर देख सकते हैं। साथियों, आपको ध्यान होगा पिछले सत्र में, पिछले साल अगस्त माह से मार्च माह तक 8 माह के लिए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार जून से फरवरी तक 9 माह के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। मार्च में बाल मेला आयोजित किया जाएगा। इस बार माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम को आयोजित करने की तिथियां साथियों राज्य परियोजना कार्यालय से जो वार्षिक कैलेंडर प्रेषित किया गया है उसमें पहले ही से ही दी गई हैं। और साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति माह की दर से लिमिट विद्यालय प्रबंध समिति के नवीन खाते में गत वर्ष की भांति साथियों प्रेषित की जाएगी। इस 500 रुपए का उपभोग आप जलपान तथा आवश्यक सामग्री को खरीदने में कर सकते हैं। इसका साथियों कंपोनेंट कोड भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, राज्य परियोजना से माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का प्रेषित किया गया बैनर का प्रारूप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप बैनर बनवा सकते हैं। साथियों, ध्यान रखें, इस कार्यक्रम का आपको बैठक पंजिका में अभिलेखीकरण भी करना है। मैं आपके सहयोग हेतु प्रत्येक माह एजेंडा के अनुसार इससे संबंधित कार्यव्रत इस चैनल पर वीडियो के रूप में अपलोड करूंगा। इसी के क्रम में माह जून की माता उन्मुखीकरण बैठक, जो कि साथियों 22 जून को आयोजित करनी थी, लेकिन ग्रीष्म अवकाश होने के कारण 13 जुलाई को आयोजित की गई है, उसका अभिलेखीकरण साथियों ये स्क्रीन पर आपके समक्ष है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में इसके पीडीएफ को प्राप्त करने का भी लिंक साथियों दे दिया गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, माता उन्मुखीकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनकी माताओं को प्रतिमाह परियोजना से दी गई थीम या विषय के अनुसार गतिविधियों की जानकारी दी जाए, ताकि बच्चों की माताएं उस मासिक थीम से संबंधित गतिविधियां अपने बच्चों के साथ घर पर करें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वे सहायक बन सके। साथियों, अब देख लेते हैं अभिलेखीकरण को कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर साथियों वार्ता हुई है। साथियों, इस माह की थीम रही है बच्चों के शुरुआती वर्षों का महत्व। इस तरह से साथियों यहाँ पर देखिए अभिलेखीकरण है। यहाँ पर यह बैठक 13 जुलाई को आयोजित हुई है, जून वाली, और इसमें देखिएगा जो भी चर्चा हुई, निष्कर्ष हुई, कार्यव्रत रहा वो निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 साथियों देख लेते कि अभिभावकों ने मार्च माह से जून 2024 तक बच्चों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां की हैं, कौन सी गतिविधियां बच्चों को बहुत अच्छी लगी हैं, गतिविधियों को करवाने के दौरान अभिभावकों के अनुभव कैसे रहे हैं, इस पर साथियों हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ ही नवीन सत्र में बच्चों के नामांकन पर बात हुई कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पास करा दिया जाए। तो ये पहले पॉइंट पर बात हुई है। दूसरे पॉइंट पर यह बात हुई कि बच्चों के शुरुआती वर्ष जो 3 से 6 होते हैं वे क्यों महत्वपूर्ण है, ये अभिभावकों से बात हुई है। इस संबंध में अभिभावकों को एक वीडियो दिखाई गई है और वीडियो के बाद अभिभावकों से प्रश्न किए गए हैं कि क्या बचपन में खराब अनुभव भविष्य में जीवन की गुणवत्ता और सफलता को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभिभावकों को बताया गया कि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए बच्चों के शुरुआती वर्षों में अधिक से अधिक मौके देने की जरूरत है। इस अवधि में बच्चों के अलग अलग क्षेत्र का विकास एक साथ होता है, इसलिए शुरुआती वर्षों पर काम करना जरूरी है। ये अभिभावकों से बात हुई है, उन्हें समझाने का प्रयास हुआ है। इसके बाद देखिए तीसरे बिंदु में अभिभावकों के साथ पर्ची का खेल गतिविधि कराई गई थी, जिसमें प्रत्येक पर्ची पर एक प्रश्न लिखा गया था तथा अभिभावक को उस प्रश्न पर अपनी समझ बतानी थी। ये देखिए 12 प्रश्न नए हैं, जैसे कि बच्चों के संदर्भ में स्वच्छता और साफ सफाई की क्या आवश्यकता है, बच्चों की नियमित शारीरिक जांच क्यों महत्वपूर्ण है, बच्चों के संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक सकारात्मक घर का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार से ये 12 प्रश्न रहे और ये 12 प्रश्न बच्चों से संबंधित थे। तो इस प्रकार से अभिभावक यहाँ पर ये जान पाए हैं कि शुरुआती वर्षों में बच्चों को अधिक से अधिक मौके देने क्यों जरूरी हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से इस खेल गतिविधि के। तो साथियों ये प्रश्नों की खेल गतिविधि अभिभावकों के साथ कराई गई बैठक में। और इसके बाद देखिए अंतिम पॉइंट जो हमारा 4 रहा, उसमें क्या किया गया। अभिभावकों के द्वारा इस माह घर पर बच्चों के साथ मिट्टी के खिलौने बनाने की गतिविधि कराई जाए, जिससे मिट्टी की विभिन्न आकृति जैसे फल, सब्जी, जानवर, पक्षी, गाड़ी या अपनी कल्पना के आधार पर कुछ बनाकर उसे सुखाकर उसमें रंग भी बच्चे भरे।
इससे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, साथ ही बच्चों की छोटी मांसपेशियों का भी विकास होता है। तो ये मीटिंग में रहे हैं सभी बिंदु, और अंत में उपस्थित माताओं अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम साथियों संपन्न हुआ है। साथियों, यदि वीडियो से आपको लाभ हुआ है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।